बिलासपुर में भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक के भाई के शोक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने असम दौरे, नक्सलवाद, धर्मांतरण जैसे कई विषयों को लेकर बयान दिया है। असम में ज़्यादा मतदान को उन्होंने सत्ता परिवर्तन का संकेत बताया। वहीं धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर को उन्होंने राजनीतिक बताया है। साड़ी घोटाले और भ्रष्टाचार पर तंज कसते हुए कहा कि हर विभाग प्रभावित है। नक्सलवाद खत्म होने के दावों पर उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बल हटने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। देखिए, ये धर्म के आड़ में जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए है। सवाल इस बात का कि जबरिया कोई भी धर्मांतरण हो, उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की थी। मुझे याद है कि टोटल 15 शिकायतें हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास है कि हट गया है, तो केदार कश्यप जी सही जितने भारतीय जनता पार्टी के वहाँ सांसद हैं, विधायक हैं बस्तर में, उनको जेट प्लस सुरक्षा मिला हुआ है। यदि उनको विश्वास है तो उनको विड्रा कर देना चाहिए। ग्वालियर चंबल अंचल में रेत माफियाओं के बढ़ते हौसलों ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान लगा दिया है। मुरैना में वनकर्मी की नृशंस हत्या के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि चंबल और सिंध जैसी नदियां अब रेत माफियाओं की भेंट चढ़ चुकी है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया कि जिस ट्रैक्टर से वनकर्मी को कुचला गया है वो भाजपा नेताओं का ही है। पिछले 10 सालों में इस इलाके में अवैध उत्खनन के चलते 19 हत्याएं हो चुकी हैं। डॉक्टर सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर इसी रफ्तार से अवैध उत्खनन चलता रहा तो भिंड जिले में सिंध नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लगातार ग्वालियर और चंबल अंचल में पिछले 7-8 वर्षों से रेत माफियाओं का राज्य कायम हो चुका है। पूरी निर्भरता से भारतीय जनता पार्टी नेताओं सरकार के संरक्षण में अवैध उत्खनन रेत का हो रहा है और जो विरोध करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, अन्य गांववासी, उन पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाला जा रहा है। आगर मालवा पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मां बंगला मुखी मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मीडिया से बातचीत में मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। टीईटी परीक्षा को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षकों को बाध्य नहीं कर रही है। अगर शिक्षकों को कोई आपत्ति है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रख सकते हैं। रायपुर में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट 2026 का 10 अप्रैल को समापन होगा। बता दें कि इस प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हुए। विजेता खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार निर्धारित है। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में एटा के जनरल सेक्रेटरी अनिल धूपर, मनोरमा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आशीष सराफ और छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी भी शामिल होंगे। तो विजेता खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए का इनाम इसमें मिलना है। बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम अरुण साव इसमें शामिल होंगे। बढ़ते आगे, इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम को लेकर उठा विवाद अब राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख के द्वारा आपत्ति जताने के बाद उन्हें एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं पार्षद रुबीना इकबाल खान के पार्टी लाइन से अलग बयान ने मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है। उनके बयान पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने उनके निष्कासन का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। जवाब में रुबीना इकबाल ने चौकसे पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो चिंटू चौकसे आज मुझे निष्कासित करने की बात कर रहे हैं, वो जब गली में गुल्ली डंडा खेलते थे तब मेरे पति 40 सालों से यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और मतभेद उजागर हो चुके हैं और के मिश्रा, डॉक्टर
अमीनुल खान सहित कई नेताओं की प्रतिक्रियाओं से विवाद अब और ज्यादा गहरा गया है। सदन को देखो, इन लोगों ने मछली बाजार बना दिया है। मैं यहाँ पे मेरा तीसरा कार्यकाल है, मैंने मोगे जी का कार्यकाल भी देखा, मालिनी गौड़ जी का भी देखा। सदन अच्छा चलता था। और सबसे बड़े मैं तो बोलूंगी, आप बोलोगे भले इल्जाम लगा रही, सबसे ज्यादा कमी जो है ना हमारे सभापति जी की है। चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको तो घोल के भी गए ये बीजेपी वाले, कुछ बोलते ही नहीं। आप नरूका जी भी थे, मूंछों पे ताव देके ऐसा बिठाते थे वो सबको, तो ऐसे बिठाना चाहिए ना। मतलब कोई वही नहीं है, उनका डर ही नहीं है किसी को। राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता किसी भी धर्म समाज से सबसे ऊपर है। तो निश्चित रूप से हमारे तिरंगे का सम्मान, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान, हमारे राष्ट्र गीत का सम्मान हर भारतीय के लिए जो अपने आप को भारतीय समझता है, इस देश का हिस्सा समझता है, उनके जहन में होना चाहिए, उनकी रग रग में होना चाहिए। और हमको इसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ न्यूज अपडेट में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।